2026 का टारगेट रखा गया है। ये बोला गया है कि 2026 में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज चला दी जाएंगी, लॉन्च कर दी जाएंगी पूरे के पूरे भारत के अंदर। तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा। आपने जहां पर जाना है आप एयर टैक्सी को कॉल करेंगे या एप्लीकेशन के जरिए उसको कॉल करेंगे, वो आपके पास आएगी और आपकी डेस्टिनेशन पर उड़ाकर आपको छोड़कर आएगी। तो आप सोचिए कि फासले इंडिया ने कितने कम कर दिए हैं, कम करने जा रहा है कि आप घंटों पर जो सफर आपने करना है, ट्रैवल करना है, वो आप सिर्फ 7 मिनट्स में कर पाएंगे, 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आपकी तरक्की की रफ्तार कहां पर पहुंचेगी। इसको हम इनकार करेंगे, साइंस का कुछ नहीं जाता। हमारा मुआशरा, हम इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे ज़वाल का शिकार हो रहे हैं, होते रहेंगे और यही चलता रहेगा। आपको लगता है इंडिया कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं, चांद पे चला गया। इंडिया के इंटरग्लोब और अमेरिका के आर्चर एविएशन, ये दोनों मिलकर इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट करने लगे हैं। कोई शक नहीं है, वो आगे जा रहे हैं, जाते रहेंगे, हम हमेशा पीछे हैं और पीछे ही रहते रहेंगे। यकीन माने इंडियंस के साथ हमने काम किया, हम करते हैं उनके साथ, मेरे कुलीग्स हैं इंडिया में ना, तो दे आर सुपर ब्रिलियंट यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत के एयरलाइन कंपनी इंडिगो द्वारा और अमेरिका के एक कंपनी द्वारा एक बड़ी इनिशिएटिव स्टार्ट कर दी है भारत के कॉमन लोगों के लिए, और वो ये है कि एयर टैक्सी की फैसिलिटी भी अब लॉन्च कर दी जाएगी 2026 तक। यानी कि दोस्तों, अब भारत के कॉमन पर्सन भी बेंगलुरु और बड़े बड़े सिटीज़ में एक टैक्सी का यूज़ करके चल सकते हैं। जिस तरह से हम साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते थे कि कोई भी इंसान एयर टैक्सीज का यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, उसी तरह से अब इस चीज़ का भी यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि ये 2026 तक पूरी तरह से बना दी जाएगी भारत के 3 बड़े सिटीज़ में, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में। और दोस्तों, इसकी सबसे और अच्छी बात ये भी है कि इसे सबसे लोअर प्राइस में रखा जाएगा और कम्पिटिटिव प्राइस में रखा जाएगा, ताकि कॉमन पर्सन भी इस चीज़ का यूज़ कर सके, ताकि भारत के लोगों को का टाइम बच सके। और इसके साथ साथ इसकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेडिकल पर्सन्स के लिए होगी और मेडिकल यूजर्स के लिए भी इसकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगी, क्योंकि कोई भी पेशेंट इस पर सवार होकर के अपने जो हॉस्पिटल है उसे भी ट्रैवल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी, या फिर ये कि इस तरह की कई फिल्म्स बनती हैं जिसमें दिखाते हैं कि जनाब जो जेम्स बॉन्ड है या जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के वो इख्तियार करते हैं, या तो उनका अपना जेट होता है। तो एयर टैक्सी भी एक अपने जेट की तरह ही है अगर इसको देखा जाए। अब देखिए, ये एक तो ये कि आर्चर एविएशन जो कि यूएस बेस्ड एविएशन कंपनी है वो, और इंटरग्लोब जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो, इंडिया की एयरलाइन की जो पेरेंट कंपनी है इंडिगो, उसकी इंटरग्लोब, ये दोनों मिलकर इंटरग्लोब, इंडिया के इंटरग्लोब और अमेरिका के आर्चर एविएशन, ये दोनों मिलकर इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट करने लगे हैं। अब एयर टैक्सी का क्या है कि उसमें 5 से 6 लोग बैठ सकेंगे और 7वां एक पायलट होगा, ठीक है जी। यानी कोई 6-7 पीपल उसके अंदर होंगे जो कि एक उसके अंदर ट्रेवल कर पाएंगे। अच्छा, अब जो एयर जेट्स हैं उसके लिए जाहिर है उनकी खास कोई उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसमें जो ट्रेवल है, जो सफर है, मसलन अगर आप मुंबई से आपने दिल्ली या तीन सिटीज का आ रहा है, इंडिया के 3 सिटीज का है, बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली। अच्छा, इनमें ये सर्विस होगी और 90 मिनट्स का जो ट्रेवल है, यानी इंडिया के किसी सिटी से दूसरी सिटी आपने जाना है और 90 मिनट्स का ट्रेवल है, तो उसको आप 7 मिनट्स में कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि फासले इंडिया ने कितने कम कर दिए हैं, कम करने जा रहा है कि आप घंटों पर जो सफर आपने करना है, ट्रैवल करना है, वो आप सिर्फ 7 मिनट्स में कर पाएंगे, 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आपकी तरक्की की रफ्तार कहां पर पहुंचेगी। इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर
एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा। और इसमें फिर ये भी है कि एक बात मैं पढ़ी थी कि जो मतलब ये सोचा जाता है ना कि भाई आप एयर टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तो एक तरीके से जहाज में ही ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इसका तो बड़ा ही एक्सपेंसिव होगा, तो ये सिर्फ कोई मतलब अंबानी शंबानी कर रहे होंगे, उनको उनके पास अपने एजेंट है, उनको क्या जरूरत है इसमें सफर करने। नहीं, उसमें यह है कि बड़ी कंपैटिटिव जो प्राइस है और टिकट जो है वो ऐसी होगी कि कोई इतना वो नहीं है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो बड़ा फायदा है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रैवल है उसकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो आपने बड़े कम वक्त में अपना वो ट्रैवल कर लिया, तो आपकी टाइम की कितनी बचत हुई, एनर्जी की कितनी सेव की आपने, अपना जो अपनी एनर्जी भी और जो आप यूज करें एनर्जी को भी। लेकिन इसी के साथ जो है वो इसके अंदर ये भी बात है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है सड़कों पर, और अब तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, हमारी और आपकी जिंदगी का ये हिस्सा बन गया कि ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि कहीं पर आपने पहुंचना हो तो आप 1 घंटे के बजाय 1 घंटे का सफर हो तो 2 घंटे में पहुंचते हैं। आपका टाइम भी जाया हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, जो सोर्सेज है वो भी वेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ। वो इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे आगे चला गया है कि वो चांद तक पहुंच गए हैं आज, और हम यहाँ पर बैठकर दूर से चांद देख रहे होते हैं, वो उन्होंने वहाँ पर लैंड भी कर लिया हुआ है। और हमें दूर से भी आपको पता होगा ईद के मौक़ों पे नहीं नज़र आते सही तरह से, कभी 2 नज़र आते हैं, कभी 1 नज़र आते हैं। वो उनका असल मसला ये है, वहाँ हर वक्त रिसर्च वर्क है, वहाँ वो स्टूडेंट्स जो एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं या उस करने के बाद उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वो अपने ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, और उसके बदले में ये जो जिद्दत आती है, जो टेक्नोलॉजी आती है, डेफिनेटली वो फिर उसको एंटरटेन करते हैं। मेजॉरिटी हमारा मुआशरा जो है ना, उनको जो मज़हब का इफ्यून पिलाया गया है ना, उसके अंदर वो सोए हुए हैं, और उनको ये जो लेटेस्ट, हाँ अगर कहीं से बनी बनाई मिल जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करते हैं, एंटरटेन करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन जब उसको उनको कहा जाए कि इस टेक्नोलॉजी को आप इसको ओन करें कि ये हकीकत है, तो उनको फिर हर मामले में मज़हब को लेके आते हैं, तो ऐसे माइंड तरक्की नहीं कर पाते। ये अगले दिन की बात है, मैं अपने एक पेशेंट से बात कर रहा था कि इंसान पहले जो थे वो क्वाड्रीपोड थे, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इसके बारे में यही कहते हैं कि इंसान क्वाड्रीपोड था। अब मेरा जो है ना वो हड्डियों की फील्ड से ताल्लुक़ है, तो पेशेंट के घुटने ख़राब थे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्वाड्रीपोड जब तक थे तब तक ठीक था, जब इंसान बाईपोड हुआ और दोनों टांग खड़ा हो गया तो घुटने पे वेट जाता है, तो घुटने ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, खैर रिप्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन उसने आगे से वही वाली बात की कि जी कि आप खुदा को नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि आप उनकी बातें कह रहे हैं, एवोल्यूशनरी बातें कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ हमारा कतन ये इसमें कोई नहीं, हम खुदा के मानने वाले हैं, हमारा इस पे बिलीव है, खुदा है, वो इस कायनात का मालिक है वो। लेकिन साइंस एक अपनी जगह पे है। साइंस के इल्म को जब तक हम टीवी का इनकार किया गया, जब टेलीविज़न का स्पीकर का इनकार किया गया, अब तस्वीरों का कैमरे से जहाँ पे आज हम खड़े होकर बात करें इसका इनकार किया गया। अब ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हर घर में, हर किसी के हाथ में, हर किसी की पॉकेट में जगह बना ली है।